तो आज मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ टेल्स ऑफ डार्क रिवर यानी कि लेजेंड ऑफ एसेसिन की सीजन 2 को। माफ करना कि मैं सीजन 1 की रिकैप नहीं दे रहा। सीजन 2 की पहला एपिसोड उसी सीन से शुरू होता है जहाँ पे कि लास्ट एपिसोड खत्म हुआ था, जहाँ पे मुयू की ट्रैप में फंसने की बाद बाकी तीनों फैमिली ही टॉप लीडर के खिलाफ फाइट करने के लिए उतर आया था, लेकिन टॉप लीडर भी कुछ हद तक तो रिकवर हो गया था। इस वजह से उन लोगों से फाइट करते उन लोगों को काफी हैवी ब्लो दिया था। आगे हम जी फैमिली और मू फैमिली की मेंबर्स को देखते हैं जो कि टॉप लीडर के सामने हार मानना नहीं चाहता था। इस वजह से दोनों ही एक दूसरे के साथ कोलैब करते हुए टॉप लीडर के ऊपर हमला करने के बारे में आगे बढ़ता है। ये देखकर तो टॉप लीडर भी समझ चुका था कि ये लोग हार नहीं मानना चाहते। इस वजह से टॉप लीडर भी उनको सबक सिखाने के बारे में सोच लेता है। टॉप लीडर अपनी शॉट को यूज करते हुए विन एंड थंडर के साथ अपनी किसी पावर को एक्टिवेट करता है, जिस वजह से हम वहीं पे एक ड्रैगन की स्पिरिट जैसा कुछ अपीयर होते हुए देखते हैं और उसके अंदर से कोई एनर्जी तुरंत ही बाकी फैमिली के ऊपर हमला करने लगता है। ये देखकर सभी फैमिली ही उस हमले से बचने की कोशिश तो करता है, लेकिन वो एनर्जी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। इस वजह से उन दोनों फैमिली मेंबर्स ने जो शील्ड को क्रिएट किया था उस अटैक से बचने के लिए वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। थोड़ी देर में वो सभी इससे हार भी मान जाता है, क्योंकि इसके अलावा उन लोगों के पास कोई भी रास्ता मौजूद नहीं था। टॉप लीडर गुस्से में कहता है, तुम लोगों के लीडर्स को अगर फ्यूचर में ये ड्रीमिंग ड्रैगन शॉट चाहिए तो वो अच्छे से पेश आए, वरना मैं इस शॉट को तुरंत ही डिस्ट्रॉय कर दूंगा। ये सुनकर तो वो तीनों फैमिली यानी कि वहाँ पे मौजूद सभी लोग ही पूरी तरीके से डर चुका था और वो पीछे हटने के बारे में सोचते हुए वहाँ से एक एक करके जाने लगता है। उन सब की वहाँ से जाने के बाद हम टॉप लीडर को देखते हैं जो कि उनकी इस कंडीशन के अंदर इतना पावरफुल टेक्निक्स को इस्तेमाल करने की वजह से उनको और भी इंटरनल इंजरीज हो गया था। इसकी वजह से वो तुरंत ही नीचे गिर जाता है। वहाँ पे मौजूद स्पाइडर नेस्ट के मेंबर के साथ केविन भी काफी ज्यादा डर चुका था। थोड़ी देर में टॉप लीडर भी बेहोश हो जाता है और फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें अंकल जे और चांगहे को दिखाया जाता है। अंकल जे कहता है, तुम स्पाइडर नेस्ट के अंदर जाने की वजह यहाँ पे चाय पी रहे हो। ये सुनकर चांगहे कहने लगता है, अंकल जे तुम्हें इतना भी ज्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं है। स्पाइडर नेस्ट के अंदर एक ऐसी सीक्रेट रास्ता मौजूद है जहाँ से होते हुए सीधा ही ये रास्ता सनली पेवेलियन की आउटसाइड सिटी में जाकर खुलता है। तो क्यों ना हम लोग काम बांट ले। इस काम के अनुसार मैं बीस्ट नेस्ट के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए चाहूंगा और आप उनका जाल में फंसने की इंतजार करने के लिए सनली पेवेलियन जाए। ये सुनकर तो अंकल जो भी चांगहे को ज्यादा कुछ ना कहते हुए वहाँ से चला जाता है और फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होकर हमें डॉक्टर बाई को दिखाई जाती है, जहाँ पे वो पानी को इकट्ठा करके मुयो के पास आ गई थी जो कि बेहोश थी और वो मुयो के काफी पास आकर पानी से मुयो की फेस को साफ करने लगती है, जिसके बाद ही मुयो को होश आ गया था। डॉक्टर बाई शर्माते हुए कहती है, मैं ज्यादा कुछ तो आपसे नहीं कर रहा था, हम यहाँ पे कुछ देर आराम कर सकते हैं क्योंकि मुझे यहाँ पे कुछ खाने की चीजें और पानी मिल गई। ये सभी चीजें सुनकर तो मुयो भी समझ चुका था कि डॉक्टर बाई ने ही उसकी जान बचाई। इसके लिए डॉक्टर बाई को वो थैंक्स करता है। यह सुनकर डॉक्टर बाई कहती है, तुमने मुझे रक्षा करने के लिए वादा किया, इस वजह से मैं तुम्हें कैसे मरने देता। और वो जाकर एक कहानी को पढ़ने लगती है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें चांगहे को दिखाया जाता है जो कि कुछ नोटिस करते हुए तुरंत उसके पीछे भाग जाता है और फिर हम उन्हीं दो पर्सन को देखते हैं जो कि इनमें से एक जी फैमिली का लीडर उसके साथ साथ चांगजे था। चांगहे कहता है, क्या हुआ बीमार भूत, क्या तुम स्पाइडर नेस्ट के अंदर टिकने में नाकामयाब रहे। ये सुनकर तो सू फैमिली की लीडर को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो चांगहे से फाइट भी करने लगता है। इसमें चांगहे काफी आसानी से उससे फाइट कर रहा था, उसे चिढ़ा भी रहा था, जिस वजह से सू फैमिली की लीडर को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और इससे चांस मिलते ही जी फैमिली की लीडर चांगहे के ऊपर एक पावरफुल अटैक दे मारता है, जिस अटैक से चांगहे को तो कुछ भी नहीं हुआ था। वो सही सलामत उन लोगों के सामने खड़ा था। ये सीन सही में देखने में काफी ज्यादा अमेजिंग लग रहा था। बीमार भूत तो पूरी तरीके से शॉक हो चुका था, यानी कि जी फैमिली की लीडर, जहाँ पे आपस में थोड़ी देर बहस करने के बाद दोनों फिर से एक दूसरे के साथ भिड़ जाता है, जहाँ पे दोनों ही एक दूसरे से कड़ी टक्कर देने में लगा हुआ था। दोनों ही अपने अपने टाइम के बेस्ट वॉरियर था, बट इसमें सू फैमिली की लीडर थोड़ा बहुत तो कमजोर पड़ रहा था क्योंकि वो पहले से ही इंजर्ड था, ऊपर से वो बीमार भी था। ये सभी चीजें देखने के बाद चांगहे कहता है, मुझे इस फाइट में अभी भी मजा नहीं
आ रहा। मिस्टर जी, तुम्हें और भी फास्ट तरीके से फाइट करना चाहिए। ये सुनकर तो जी फैमिली के लीडर को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो काफी तेजी से चांगे से फाइट करने लगता है। दोनों ही एक दूसरे के ऊपर अपनी अपनी एक पावरफुल अटैक मारता है। दोनों ही इस अटैक की कंप्लीट होने के बाद अपने अपने साइड हो गया था और हम जी फैमिली के लीडर को देखते हैं जो कि इतना हैवी फाइट करने के बाद उनकी हालत और भी ज्यादा खराब हो गया था और वो और भी ज्यादा खून की उल्टियाँ करने लगता है। ये देखकर तो चांगे कहता है, लगता है तुम काफी सीरियस तरीके से इंजर्ड हो। ये सुनकर तो जी फैमिली के लीडर फिर से गुस्से में आते हुए चांगे के ऊपर हमला करता है, बट चांगे ने इस अटैक को रोक लिया था। इसके साथ साथ इस अटैक को रोकते हुए वो काफी अमेजिंग तरीके से जी फैमिली के लीडर के पीछे आते हुए उसके ऊपर एक हेवी अटैक कर देता है, जिस वजह से जी फैमिली के लीडर काफी पीछे हो गया था। उसके साथ साथ वो गुस्से में चांगे से कहता है, क्या तुम हमसे फाइट नहीं कर सकते? ये सुनकर तो चांगे भी एग्री करते हुए कहता है, तुम दोनों एक साथ आओ और मुझसे लड़ो। बट चांगे की जो इशारा था वो तो कुछ और ही था। जी फैमिली के लीडर अपनी ब्लेड को मार्च करते हुए तुरंत ही चांगे के ऊपर हमला करता है, बट चांगे पीछे से उसके ऊपर एरो से तुरंत ही हमला कर देता है। यानी कि चांगे इसी चीज का इशारा कर रहा था, क्योंकि अगर जी फैमिली के लीडर उससे हार जाता है तो उसकी बारी, यानी कि वो दोनों मिलकर भी चांगे को हरा नहीं सकता था। इस वजह से वो उसके सामने सरेंडर करने के बारे में पहले ही सोच लिया था। चांगे से कहता है, डरो मत, अगर जीवा वॉर को स्टार्ट करना चाहता है तो ये वॉर सू फैमिली के साथ होगा, तुम्हें इसमें डरने की जरूरत नहीं है। चांगे कहता है, मुझे भी इसमें कुछ निकालना है, क्योंकि मेरे लिए ये रिपोर्ट थोड़ा बहुत परेशानी खड़ी कर सकती है। ये सुनकर तो चांगे भी समझ जाता है। दोनों ही एक दूसरे से इशारा में बात करता है। चांगे अपनी नाइफ को तुरंत ही उसे थमा देता है। ये देखकर चांगे भी तुरंत ही उसकी नाइफ को लेते हुए अपनी छाती पे स्टेप कर देता है, यानी कि अगर वो इसकी डेड बॉडी को लेकर अपनी फैमिली के अंदर जाता तो उसके ऊपर ही शक करा जाता। इस वजह से वो अपने को ही चांगे की नाइफ से स्टेप कर लेता है। चांगे बीमार भूत की डेड बॉडी को चांगे की पीठ पे उठाते हुए वहाँ से भेज देता है, यानी कि इससे हमें पता चलता है दोनों ही एक दूसरे को काफी लॉन्ग टाइम से पहचानता था, यानी कि उनके अंदर कोई ना कोई दोस्ती तो मौजूद ही था। एक और पर्सन चांगे को देख रहा था और फिर से यहाँ से सीन शिफ्ट होता रहा। हमें डॉक्टर बाई और मुयो को दिखाया जाता है, जहाँ पे डॉक्टर बाई तो उसी कहानी को पढ़ने में लगी हुई थी, लेकिन उसकी नजर तुरंत ही मुयो के ऊपर पड़ती है, जो कि काफी कम टाइम के अंदर अपने आप को रिकवर कर लिया था। ये देखकर इसके बारे में डॉक्टर बाई पूछती है। मुयो कहता है, ये एक सीक्रेट टेक्निक है और ये टेक्निक मू फैमिली की एक मेंबर ने क्रिएट किया था। इस टेक्निक की मदद से तुम 4 घंटे के अंदर अंदर ही अपनी नींद को पूरी कर सकते हो, यानी कि ये नींद को पूरी करने की एक टेक्निक है। इससे काफी कम टाइम के अंदर तुम्हारी एनर्जी स्टोर हो जाता है। ये सुनकर डॉक्टर बाई कहती है, मेरी मानो तो ये एक टेक्निक, यानी कि ये काफी हार्मफुल टेक्निक है, क्योंकि इससे तुम्हारी लाइफ एनर्जी ही कंज्यूम होती है। और वो उस कहानी के बारे में बताते हुए कहती है, ये कहानी मुझे काफी ज्यादा पसंद आई मुयू, क्या मैं इसे ले सकती हूँ? ये सुनकर तो मुयू भी इसके लिए एग्री हो गया था और वो दोनों इस कहानी के बारे में डिस्कस करते हुए आगे की ओर जाने लगता है, जहाँ पे कुछ देर बाद वो इस केप की एंड पॉइंट पर पहुँच गया था। जहाँ पे पहुँचते ही एक निशान को ड्रॉ करते हुए कहती है, क्या आपने सूजेह के पास ऐसा कोई निशान देखा है? सुनकर मुयू कहता है, नहीं, पर तुम इसके बारे में क्यों पूछ रहे हो? क्या तुम्हारी इससे कोई कनेक्शन है? डॉक्टर बाई हड़बड़ाते हुए कहती है, नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। और फिर मुयू डॉक्टर बाई को पीछे हटने के लिए कहता है, क्योंकि वो इस गेट को तोड़ने वाला था और वो अपनी फिस्ट का इस्तेमाल करते हुए काफी आसानी से इस गेट को भी ब्रेक कर देता है और बाहर भी आ जाता है। आसपास देखने की बात वो डॉक्टर बाई को बाहर ले आता है। उन दोनों की बाहर आते ही उनके ऊपर एक हमला होता है। उसके साथ साथ ही यंग मास्टर मु अपनी पपेट के साथ कुछ ही देर में उन दोनों को घेर लेता है। मुयू पूछता है, तुम्हें इस एग्जिट गेट के बारे में कैसे पता? यंग मास्टर मु कहता है, यानी कि मु बाई कहता है, हमारी मु फैमिली ऐसी सीक्रेट चीजों को खोजने के लिए काफी ज्यादा माहिर है। क्या तुम्हें लगता है कि ऐसा कोई गेट को ढूंढना हमारे लिए मुश्किल बात है? मुबाई पपेट से हमला करते हुए कहता है, मेरी ये मार्शल आर्ट टेक्निक कुछ हद तक तुम्हारी 18 शॉट फॉर्मेशन की तरह है, बस हमारे अंदर डिफरेंस बस इतना है कि तुम शॉट को कंट्रोल करते हो और मैं ह्यूमन को। मुयू भी उन पपेट्स से फाइट कर रहा था, जहाँ पे वो जितना बार भी उन पपेट्स को तोड़ता वो फिर से जुड़ रहा था। ये देखकर मुयू भी समझ जाता है कि इन्हें कैसे खत्म करना है और वो इस बार अटैक्स करते हुए उन पपेट्स की चित्रें उड़ा रहा था और वो वहाँ पे मौजूद सभी पपेट्स को ही खत्म कर देता है। ये देखकर मुबाई कहता है, मेरे पास और भी पपेट्स मौजूद है और वो उन पपेट्स का इस्तेमाल करते हुए मुयू के ऊपर हमला कर देता है। और फिर से यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। हमें चांगे को दिखाया जाता है, जहाँ पे उसे जो पर्सन फॉलो कर रहा था तुरंत ही वो उसके सामने आ जाता है, जो कि और कोई नहीं मू फैमिली से मू जेजे था। और वो कहता है, चांगे तुमने जी फैन हुआ
को मार डाला। लगता है तुम्हारे अंदर कुछ ज्यादा ही हिम्मत आ गया है। ये सुनकर चांग हे कहता है मूजी से, तुम्हें प्रेजेंट की सिचुएशन को देखते हुए तो ये तो पता ही चल गया है कि क्या होने वाला है, यानी कि तीनों फैमिली के अंदर जरूर से वॉर होने वाला है। इसके साथ साथ इस डार्क रिवर के अंदर बस एक ही फैमिली एग्जिस्ट होंगे, वो यकीनन हमारी सू फैमिली ही होने वाला है। इस वजह से मूजीजे, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे डरूंगा? ये सुनकर तो मूजीजे भी गुस्से में चांग हे के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। और फिर यह से सीन शिफ्ट होता है में यूमो और तांग लियानो को दिखाया जाता है, जहाँ पे तांग लियानो यूमो को चेक करते हुए कहता है, तुम अगर अपनी नींद से जाग ही चुके हो तो मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। तुम्हारी इंजरीज अभी पहले की तरह नहीं है और मुझे कुछ सीक्रेट काम है, इस वजह से मुझे जाना होगा। और वो हंसे जाने लगता है, लेकिन यूमो तुरंत ही उसके हाथ को पकड़ते हुए उसे रोक लेती है और कहती है, मेरी बैक पे अभी भी काफी ज्यादा दर्द हो रहा है, क्यों ना तुम मुझे मेडिसिन लगाने में हेल्प करो। ये सुनकर तो तांग लियानो को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो इसके लिए मान जाती है। यूमो इस तरह से इसे मेडिसिन लगाने के लिए बोल रही थी मानो कि वो नखरे कर रही थी। ऐसा तो होना ही था गाइस, क्योंकि हमें पहले से ही पता है कि इन दोनों के अंदर क्या चल रहा है। और तांग लियानो को तो इस काम को करते हुए काफी ज्यादा शर्म आ रही थी। यूमो कहने लगती है, ब्रदर मू ने कहा था जब तक तुम स्पाइडर नेस्ट की डिफेंस फॉर्मेशन की मैप को हासिल नहीं कर लेते तब तक कोई भी स्पाइडर नेस्ट के अंदर घुस के टॉप लीडर को नहीं देख सकता। और स्पाइडर नेस्ट की डिफेंस मैप एक कहते हुए यूमो रुक जाती है और मन ही मन कहने लगती है, ब्रदर मैं आपकी रास्ते की इस रुकावट को रोकने की हर हाल में कोशिश करूंगी। और यूमो की ये कहती है। ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। एपिसोड स्टार्ट होते ही हमें मुयो को दिखाया जाता है, जो कि यंग मास्टर मो की पपेट से फाइट कर रहा था, जहाँ पे लॉन्ग टाइम तक फाइट करने के बाद उसे इन पपेट्स की अटैक के हर एक मूव के बारे में पता चल जाता है। यहाँ पे जितने भी पपेट मौजूद था वो अलग अलग सीक्रेट टेक्निक का यूज करते हुए मुयो के ऊपर हमला कर लिया था। इन सभी टेक्निक के बारे में भी मुयो ने पता लगा लिया था, जिसमें कि तीनों मेन फैमिली की टेक्निक्स मौजूद था। यंग मास्टर मो फिर से अपनी पपेट के साथ ये कहते हुए हमला कर देता है कि मू फैमिली की पपेट्स को रोकना लगभग नामुमकिन है। मुयो भी इन पपेट से फाइट कर रहा था, जहाँ पे वो इस बार इन पपेट्स को डिफीट करने में कुछ हद तक तो कामयाब हो रहा था। इसके साथ साथ वो कहता है मू फैमिली की इन पपेट्स को खत्म करना लगभग नामुमकिन है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इन्हें खत्म नहीं किया जा सकता। मुयो तो इन पपेट्स की हर एक मूव को पहले ही समझ लिया था, इस वजह से वो काफी आसानी से यहाँ पे जितने भी पपेट्स था उन्हें हरा देता है। ये देखकर तो यंग मास्टर मो पूरी तरीके से शॉक हो चुका था। मुयो कहता है, मैं एक ऐसी जगह से आया हूँ जिस जगह की नाम में ही स्वॉर्ड है, जहाँ की लोग स्वॉर्डमैनशिप की हर एक चीज, ऑफेंस, डिफेंस, अटैक, जो भी बोलो हर एक चीज में माहिर है। मेरे फादर ने मुझे कहा था बस स्वॉर्ड कोड के अलावा ऐसा कोई नहीं है जो मेरे सामने स्वॉर्ड वर्ड ही बोल पाए। ये सुनकर तो यंग मास्टर मो कहता है, तो क्या तुम स्वॉर्डलेस सिटी से हो? मुयो कहता है, ये मैटर नहीं करता कि मैं कहाँ से हूँ, आज तो बस यही मैटर करता है कि तुम मुझसे हार चुके हो। और मुयो तुरंत ही यंग मास्टर मो के ऊपर हमला कर देता है, पर वो वही पे किंग यान की कॉइन को देखकर तुरंत ही रुक जाता है, यानी कि ये पे किंग यान भी पहुंच चुका था। इन सभी चीजों को देखने के बाद मुयो कहता है, यार आज तो मेरी लक काफी ज्यादा खराब है। उसकी ऐसा कहते वही पे एक स्टिक आ जाता है, जिसकी एनर्जी की प्रेशर की वजह से हर कोई पीछे हो गया था। इन्हें देखते ही डॉक्टर बाई भी कहती है, हाँ ये वही है। और फिर मुयो को देखते हुए अंकल से कहता है, मुयो तुम यही हो। सही में चांग हे ने सही कहा था, शायद से इसी वजह से ही उसने मुझे यहाँ पे भेजा है। बीच में से यंग मास्टर मो कहता है, अंकल जे आपको यहाँ पे आने की इंटेंशन क्या है? ये सुनकर तो अंकल जे को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था। इसी के साथ वो एक हमला भी कर दिया था, लेकिन एंड में जाकर मुयो के कहने पर वो तुरंत ही रुक जाता है। इसके साथ साथ मुयो पूछते है, अंकल जे अब इसके आगे आप क्या करना चाहते हो? अंकल जे कहता है कि सू फैमिली के मिशन को पूरा करते हुए मैं एक ऐसा रास्ता ढूंढना चाहता हूँ जिसमें कि तुम्हें जिंदा रखा जाए, क्योंकि तुम मेरे एक काफी अच्छे दोस्त हो। ये सुनकर तो मुयो भी कहता है, क्या दोस्त? पर शायद से आपका ये काम कुछ ज्यादा ही मुश्किल हो जाएगा। अंकल जे कहता है, चाहे कुछ भी हो, फिलहाल के लिए हम दोनों को एक साथ मिलकर इन कीड़ों मकोड़ों को मसालना चाहिए। ये सुनकर तो मुयो भी इसके लिए एग्री हो गया था और दोनों ही इसके साथ फाइट करने लगता है, यानी कि यंग मास्टर मो के साथ। ये सभी चीजें देखने के बाद तो किंग यान भी फाइट के लिए अपनी शॉट को बाहर निकाल लेता है, लेकिन फाइट करते हुए अंकल जे की इंटेंशन तो कुछ और ही था। उसकी नजर डॉक्टर बाई के ऊपर था, जहाँ पे चांस मिलते ही तुरंत ही वो डॉक्टर बाई की ओर आगे बढ़ता है। यह देखकर मुयो भी चिल्लाते हुए कहता है, डॉक्टर बाई आपको यहाँ से भाग जाना चाहिए, लेकिन डॉक्टर बाई वहाँ से भाग नहीं पाती है और तुरंत ही नीचे गिर जाती है। इसके साथ साथ अंकल जे भी तुरंत ही डॉक्टर बाई के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन डॉक्टर बाई ये चेक करना चाहती थी कि सही में ये उसके फादर है या नहीं, और वो
घोस्ट शैडो स्टेप का यूज करते हुए तुरंत ही अंकल जे के पीछे आ जाती है और कहती है, यू डॉग, आप मेरी घोस्ट शैडो स्टेप के बारे में क्या सोचते हैं? ये सुनकर तो अंकल जे पूरी तरीके से दंग रह गया था और वो अपनी वाइफ के बारे में सोचता है, जहाँ पे वो कह रही थी कि यू डॉग, आप मेरी घोस्ट शैडो स्टेप के बारे में क्या सोचते हैं? इसके साथ साथ डॉक्टर बाई ने भी अपनी 3 नीडल टेक्निक से अंकल जे के ऊपर हमला कर देती है। बट इसमें डॉक्टर बाई तो कुछ ज्यादा ही आगे निकल चुकी थी। डॉक्टर बाई को देखते हुए यंग मास्टर मू कहता है, इसके पास सू फैमिली की घोस्ट शैडो स्टेप कहाँ से आया? क्या मुयू ने इसे दिया है? वो सू फैमिली की सीक्रेट टेक्निक को किसी आउटसाइडर को कैसे दे सकता है? बट मुयू को भी तो ये नहीं पता था कि इसके पास सू फैमिली की सीक्रेट टेक्निक कैसे आया। अंकल से डॉक्टर बाई से पूछता है, क्या तुम्हारी मदर की नेम बेन लुओजिन है? डॉक्टर बाई कहती है, हाँ यू डॉग। ये सभी चीजें देखने की बाद तो अंकल से काफी ज्यादा इमोशनल होते हुए कहता है, माफ करने की मैं इन सभी चीजों को समझ नहीं पाया था, बट तुम्हारी मदर और तुम्हारी फेस तो काफी ज्यादा मिलता जुलता है। यंग मास्टर मुंह पूछता है, अंकल जे मिस बाई के साथ आपका क्या रिलेशन है? ये सुनकर तो अंकल जे भी काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था। ये सुनते यंग मास्टर मुंह तुरंत ही अपनी पपेट के साथ डॉक्टर बाई के ऊपर हमला कर देता है। ये देखने की बात तो अंकल जे को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो तुरंत ही एक ही झटके में उन सभी पपेट्स को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसे देखने की बाद यंग मास्टर मुंह फिर से कहते हैं, अंकल जे तुम किस तरफ हो? अंकल जे कहता है, मैं किसी की तरफ नहीं हूँ, बस डॉक्टर बाई मेरी बेटी है और इसे जो भी मारने की कोशिश करेगा मैं उसकी हालत मौत से बदतर कर दूंगा। डॉक्टर बाई कहती है, यू डॉग, ये कुछ ज्यादा ही अचानक से नहीं हो रही है? तो ये सुनती अंकल से कहता है, तुम्हें मुझे फादर कहना चाहिए क्योंकि तुम्हारी मदर ही मुझे यू डॉग कह के पुकारती थी। इसके बाद ही डॉक्टर बाई ने काफी आसानी से उन पपेट्स को खत्म कर दिया था और कहती है, कुछ टाइम पहले ही तो तुम मुझे मारना चाहते थे, लेकिन अब तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें फादर कहूँ? तो अंकल से कहता है, हाँ, और पास्ट में मेरे पास इतना टाइम ही मौजूद नहीं था कि मैं तुम्हारे लिए एक अच्छे नाम को रखूं, बट प्रेजेंट में तुम्हारी नेम क्या है? तो डॉक्टर बाई भी कहती है, मेरी नेम डॉक्टर बाई हुई है। वहाँ पे मुयू भी पहुँच चुका था, पर तब तक काफी ज्यादा देर हो चुका था क्योंकि यंग मास्टर मू के जितने भी पपेट्स था वो फिर से रिजेनरेट हो गया था। ये सभी चीजें देखने के बाद अंकल से गुस्से में कहता है, अब इन सभी चीजों को खत्म करने का टाइम आ गया और वो एक पावरफुल अटैक उन लोगों के ऊपर कर देता है और फिर से ऐसे सीन शिफ्ट होता रहा में जी फैमिली के अंदर दिखाया जाता है, जहाँ पे जी चांग से फैन हुआ की डेड बॉडी को लेकर जी फैमिली में पहुंच चुका था। जीबा फैन हुआ की डेड बॉडी को देखते हुए पूछता है, जी बख्शी कहा गया? चांग से कहता है, वो मुयो के साथ फाइट में हारने की बात इस कॉन्टिनेंट को एक्सप्लोर करने के लिए चला गया और ये भी कहता है कि फैन हुआ की मौत सू फैमिली की एक मेंबर की हाथों हुआ है, पर जीबा को तो उसके ऊपर जरा सी भी यकीन नहीं हो रहा था क्योंकि फैन हुआ की बॉडी में चांगजे की क्रॉसबो की एरो का निशान था, इसलिए उसे डाउट हो रहा था कि चांगजे ने ही जे फैन हुआ को मारा है और वो सच को निकालने के लिए चांगजे को टॉर्चर करने लगता है। चांगजे कहता है, उसने मेरी वेपन का इस्तेमाल करते हुए फैन हुआ को मार डाला ताकि हमारी अंदर ही प्रॉब्लम क्रिएट हो और वो सू फैमिली की एक डिसाइपल सू चांग है। लेकिन जीवा को तो उसकी बातों के ऊपर अभी भी यकीन नहीं हो रहा था क्योंकि फैन हुआ चांगे से हार जाए ऐसा कभी भी मुमकिन नहीं था, इसलिए उसे अभी भी लग रहा था कि ये सभी चीजें झूठ है और वो उसे मारने के लिए डिसाइड भी कर लेता है। लेकिन चांग से कहता है, जी फैमिली की लीडर जी फैन हुआ पहले से ही काफी ज्यादा इंजर्ड था, उसके साथ साथ स्पाइडर नेस्ट के अंदर टॉप लीडर के अटैक से और भी ज्यादा इंजर्ड हो गया था, जिससे मजबूरन हमें वहाँ से भागना पड़ा और अनलकीली रास्ते में हमारी सामना चांगे से हो गया था। इस वजह से जी फैन हुआ उससे फाइट करते हुए हार गया और इसके साथ साथ सेम सिचुएशन मू फैमिली का भी है। तो ये सुनते जीबा कहता है, इसका मतलब ये हुआ कि टॉप लीडर ठीक हो चुका है। चांग से कहता है, हाँ, और उन सभी बातों को बता दिया था जिन बातों को टॉप लीडर ने कहा था। ये सुनते ही जीबा जी फैमिली की मेंबर्स को कहता है, पूरे सिटी के अंदर जी फैमिली के जितने भी डिसाइपल मौजूद है तुरंत आने के लिए कहो क्योंकि मुझे तुरंत ही एक सीक्रेट मैटर के ऊपर डिस्कस करना है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें सू फैमिली की लीडर सू जीहुई को दिखाया जाता है जो कि चांगहे की वजह से काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था क्योंकि चांगहे ने उनसे ये कहा था कि वो सीधा ही ड्रीमिंग ड्रैगन शॉट को लेने के लिए स्पाइडर नेस्ट की ओर जा रहा है, लेकिन उन्हें पता चलता है कि चांगहे तो कुछ और ही कर रहा है, जिस वजह से वो काफी ज्यादा गुस्सा हो गए थे। तो सू फैमिली की दूसरा मेंबर वहाँ पे आते हुए कहता है, मास्टर, इसे मारने से हमें कोई भी फायदा नहीं होने वाला क्योंकि चांगहे ने जी फैन हुआ को मार डाला। इस वजह से जी फैमिली हमारे ऊपर परेशानी खड़ी कर सकती है। इस सिचुएशन में हम चांगहे को उनके ऊपर सौंप देंगे क्योंकि अगर इस सिचुएशन के अंदर जी फैमिली और सू फैमिली की फाइट होता है तो इनमें फायदा तो मू फैमिली को ही होने वाला है। ये सुनते ही सू फैमिली के लीडर उन दोनों को इस काम के लिए भेज देता है और फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें तांग लियान और यूमो को दिखाया जाता है जहाँ पे यूमो कहती है, क्या तुम्हें तुम्हारी मिशन और स्पाइडर नेस्ट की डिफेंस मैप ये दोनों चीजें मुझसे भी ज्यादा
इम्पोर्टेंट है। तो तांग लियानो कहता है ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं तांग फैक्शन से हूँ और मुझे इन सभी चीजों से घंटा भी फर्क नहीं पड़ता। यूमू कहती है तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम मुझे छोड़कर जाना नहीं चाहते। ये सुनकर तांग लियानो कहता है तुम तांग फैक्शन की सीक्रेट वेपन से घायल हो गए थे, जिसका इलाज सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ, और इसी वजह से मैं तुम्हारे लिए यहाँ पे इंतजार कर रहा था। ये सुनकर यूमू फिर से ठरकपंती करते हुए कहती है तो फिर ठीक है, मैं भी आशा करती हूँ कि मेरी ये इंजरीज धीरे धीरे हील हो, जिससे मेरे पास तुम्हारे साथ रहने के लिए और ज्यादा टाइम मिल जाएगी। ये सुनने की बात तो तांग लियानो मन ही मन कहता है हद है यार, आज तक जो भी औरत के चक्कर में पड़ा वो बर्बाद हुआ, लगता है इसका अगला मेरी ही नंबर है। और फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता रहा में सू केविन और टॉप लीडर को दिखाया जाता है, जहाँ पे सू केविन अपनी लाइफ की इमोशनल बातें कर रहा था। वो कह रहा था टॉप लीडर और दोनों ही अपने टाइम में एक दूसरे के काफी अच्छे दोस्त हुआ करते थे। सू केविन तो बस शांति से रहना चाहता था, जो कि उन्हें मिला, जबकि टॉप लीडर फेमस और पावर को हासिल करना चाहते थे, जो कि वो कर चुका। लेकिन ये सभी चीजें हासिल करने की बात ही उन्हें सिर्फ खून से लथपथ चीजें ही मिला। यानी आप लोग समझ ही सकते हो कि केविन क्या कहना चाहता है। और वो ये भी कहता है कि मैंने सुना है कि सू मुयू नाम की एक लड़का जो कि घर जाने के बारे में बात करता है, लेकिन तुम शायद से ये भूल चुके हो कि मैंने तुम्हें पास्ट में क्या कहा था। तुमने एक ऐसी जगह बनाई जहाँ पे डार्क रिवर के डिसाइपल बिना किसी खून खराबे की यहाँ पे रह सकते हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम दोनों अब बूढ़े हो चुके हैं और इस काम के लिए काफी ज्यादा लेट हो चुकी है। मैं तो बस यही उम्मीद करता हूँ कि हमारी यंग जनरेशन हर वो चीज को हासिल कर पाए जो हमने हासिल ना कर पाया था। और वो टॉप लीडर को आराम करने के लिए कहकर वहाँ से चला जाता है। और फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता रहा में टाइगर और ड्रैगन को दिखाया जाता है, जहाँ पे दोनों ही अपनी अपनी लाइफ की इमोशनल बातें कर रहा था। ड्रैगन पूछता है भाई टाइगर, अगर तुम्हें नॉर्मल लाइफ जीने की मौका मिले तो तुम क्या करोगे। ये सुनकर टाइगर कहता है इसका मतलब ये हुआ कि भाई तुम रिटायर लेना चाहते हो। तो ड्रैगन कहता है भाई मैं तो बस यही सोच रहा था कि हमें नॉर्मल लाइफ जीने की मौका मिले तो हम लाइफ में क्या करेंगे। तो टाइगर कहता है भाई मुझे अगर नॉर्मल लाइफ जीने के मौका मिलता तो मैं सोच रहा था क्यों न मैं लोहार की काम करूँ, बट लेकिन एंड में अफसोस हुआ कि हम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए मैं एंड तक लॉर्ड के साथ ही रहना चाहता हूँ, क्योंकि लॉर्ड ने वादा किया है कि हमें यहाँ से बाहर वो जरूर से निकालेंगे। और ड्रैगन भी इसमें एग्री करता है। वो लोग लॉर्ड मुयू को बोल रहा था। और फिर वही पे स्नेक वोमेन आ जाती है। टाइगर पूछता है कि टॉप लीडर की हालत कैसा है। स्नेक वोमेन कहती है उनकी हालत काफी ज्यादा खराब है और तो और हम सभी काफी सीरियस तरीके से इंजर्ड है। अगर ऐसी टाइम पे हमारे ऊपर हमला हो जाए तो शायद से ही हम लोग जिंदा बच पाए। तो ड्रैगन उन्हें दिलासा देते हुए कहते हैं हमें इस सिचुएशन के अंदर ऐसा बात नहीं करना चाहिए, हमें डट कर सामना करना चाहिए और यही पे लॉर्ड का इंतजार करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने वादा किया था कि हमें यहाँ से सही सलामत जरूर से बाहर निकालेंगे। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना और इसी के साथ वीडियो को लाइक करना तो भूलना ही मत। माफ करना कि ये एपिसोड कुछ ज्यादा ही लेट हो गया।